हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8वीं का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज़। ओके, इसमें हम सीखेंगे हेल्थ मतलब एक्चुअली जो स्वास्थ्य होता है वो होता क्या है, और डिजीज़ मतलब बीमारियां क्या होती हैं और कैसे कैसे कितने टाइप की बीमारियां हमारी होती हैं। एंड यस, माय नेम इज़ नागेंद्र सरोज एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल गीता एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हेल्थ होता क्या है। ओके, देखते हैं हेल्थ मीन्स होता क्या है, स्वास्थ्य जिसे हिंदी में कहते हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं ये नहीं होता है। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हम कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंगनेस होंगे, तब हम कहते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज अ डिजीज। डिजीज होता क्या है, बीमारियां होती क्या है। जैसे कंडीशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस, मतलब हमारे ऐसा कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाए। कंडीशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन अ फिजिकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ डिजीज। मतलब हमारे फिजिकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होगा, डिस्टर्बेंस आने लगेगा, तो हम कहेंगे हमें क्या हो गया है, बीमारी हो गई है, डिजीज हो गया है। ईच डिजीज हैज इट्स ऑन स्पेसिफिक सिम्टम। हर एक डिजीज का अपना अलग अलग सिम्टम होता है। कोई भी बीमारी हमें होती है तो हम उसके सिम्टम से पहचान लेते हैं कि हमें यही बीमारी हो रही है। टाइप ऑफ द डिजीज देखिए, डायरेक्ट में देखता हूँ, नाम जैसे लिखा देखो, वायरियस डिजीज लाइक डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिजीज एटसेट्रा। रीजन एंड सिम्टम ऑफ ऑल दिस डिजीज आर डिफरेंट। मतलब इनके जो सिम्टम होंगे और रीजन होंगे सबके अपने अपने अलग होंगे। डायबिटीज़ होगा तो उसका सिम्टम अलग होगा, कॉमन कोल्ड होगा तो उसका सिम्टम अलग होगा, अस्थमा होगा तो उसका सिम्टम अलग होगा, डाउन सिंड्रोम होगा तो उसका सिम्टम अलग होगा। ओके, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ डिजीज, डिजीज आर क्लासीफाई एज फॉलो। डिजीज को समझने के लिए ऐसे दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। देखते हैं वो क्या क्या है। पहले देखिए टाइप ऑफ डिजीज, मतलब बीमारियों के प्रकार जो होते हैं, ठीक है, रोगों के प्रकार जिसे हम कह सकते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो पहला होता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, समय के अनुसार, ठीक है। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू रीजन, मतलब अकॉर्डिंग टू रीजन और कुछ कारण की वजह से कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में क्या होता है, एक होता है क्रोनिक डिजीज, जिसे कहते हैं जो भी बीमारी हमें होती है, जो भी रोग होते हैं वो क्रोनिक डिसीज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक बने रहते हैं। जैसे कि आप टीबी की बीमारी सुन लो 6 महीने तक, और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो बहुत समय तक बनी रहती हैं। दूसरा होता है एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज ऐसा डिसीज होता है कि ये अचानक से बहुत तीव्र हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे बॉडी में इसका इफेक्ट गिरता है, और कभी कभी तो इसके कारण हमारी डेथ भी हो जाती है। मतलब ये बहुत तीव्र तेज़ी से रोग ये हमें पकड़ता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रीजन में क्या है, दो टाइप में से पहला तो हमारा है हेरिडिटी डिसीज, जो कि डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम हमारे जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है, हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक चेंजेस की वजह। अगर आपके पेरेंट्स के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो हेरिडिटी क्या होगा, उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती है, तो उनके अंदर भी डाउन सिंड्रोम होने के पॉसिबल होते हैं। ओके, दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज। ये भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है इन्फेक्शन डिसीज, दूसरा है नॉन इन्फेक्शन डिसीज। इन्फेक्शन डिसीज में क्या होता है, कॉमन कोल्ड। अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो आप अगर खांसते हैं, छींकते हैं, तो उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हवा के माध्यम से दूसरे को हो जाते हैं और वो बीमारी उन्हें भी हो जाती है। उसी तरह फ्लू और डेंगू भी उसी तरह है। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो भी बीमारी किसी एक पर्सन को हुई है वो दूसरे पर्सन को फैल सकती है, किसी ना किसी की मीडियम की वजह से। तो इन्फेक्शन का मतलब होता है एक बीमारी जो किसी पर्सन को हुई है वो दूसरों को फैल सकती है। नॉन इन्फेक्शन डिसीज में क्या होता है, ये बीमारियां एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, इतना दिमाग में बैठा लो। इन्फेक्शन मतलब ये बीमारियां, मतलब संक्रमण रोग कहते हैं इसे हिंदी में, ये बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं। नॉन इन्फेक्शन डिसीज जिसे असंक्रामक रोग कहते हैं, ये एक दूसरे से नहीं फैलती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज। ओके, नेक्स्ट थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। कैन यू टेल में क्या आप बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, किसी एक जगह पे खांस रहा है या थूक रहा है, तो इसके जो इन्फेक्शन थ्रू स्पेटम है, तो ये क्या कर रहा है, थूक रहा है, इसके थ्रू भी क्या होता है, जो भी हमारा इन्फेक्शन है वो फैलता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या क्या है, हाउ डू द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड। ये जो डिजीज़ के नाम लिखे हैं, जैसे हेपेटाइटिस, मलेरिया, स्कैबीज, टीबी जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, डेंगू, डिसेंट्री, रिंगवॉर्म, स्वाइन फ्लू, ये कैसे फैलते हैं। तो इसमें से देखिए ये सारी बीमारियां तो क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो बीमारियां हैं
ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द पैथोजन? पैथोजन मतलब क्या समझते हो आप? जैसे हमें हेपेटाइटिस या मलेरिया की बीमारी हो रही है तो वो किस बैक्टीरिया से हो रही है, तो वो जो बैक्टीरिया का जो भी नाम रहेगा वो हमारे पैथोजन होता है, समझ में आया? वो उसी से फैलता है। जैसे टीबी का क्या होता है? ट्यूबरोक्ली, है ना, उसको पढ़ते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्ली। तो टीबी का वो पैथोजन है, मतलब उस जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसके थ्रू ही वो फैलता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शन डिसीज? इन्फेक्शन डिसीज का मतलब से आप क्या समझते हो? मतलब जो संक्रामक रोग होता है उससे आप क्या समझते हो? इससे हमें एक ही चीज़ समझ में आता है कि अगर कोई बीमारी किसी को हुई है तो वो एक दूसरे को, मतलब दूसरे को भी फैल जाती है, उसे ही इन्फेक्शन डिसीज कहते हैं या संक्रामक रोग कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं कुछ इन्फेक्शन डिसीज के बारे में क्या होता है। जैसे कि डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेंट वाटर, गंदे पानी की वजह से, वाटर, एयर, वाटर, फूड और वेक्टर इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज इन्फेक्शन डिसीज। मतलब जो इन्फेक्शन डिसीज होता है वो कैसे फैलता है? एयर के माध्यम से, गंदे पानी के माध्यम से, फूड, वेक्टर और जो इंसेक्ट होते हैं उनके माध्यम से फैलता है। उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं हम? इन्फेक्शन डिसीज, संक्रामक रोग। तो पहला देखिए, यहाँ पे तुम्हें एक टेबल बना के दिया गया, इस टेबल में तुम्हें बताया गया इन्फेक्शन डिसीज कैसे कैसे होते हैं। तो नेम ऑफ डिजीज दिया है, बीमारी का नाम दिया है, पैथोजन किस जीवाणु से वो फैलते हैं, किस वायरस या बैक्टीरिया से वो फैलते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन है कि मतलब वो कैसे फैलते हैं, कैसा, मतलब एक पर्सन के कांटेक्ट में आने से या कैसे फैला जाता है वो। सिम्टम्स, क्या सिम्टम दिखते हैं हमें कि हमें पता चल जाता है कि हमें ये बीमारी हुई है, और उससे बचने के लिए प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं हम। पहला हमारा ट्यूबरोक्लोसिस। ट्यूबरोक्लोसिस मतलब जिसे आप टीबी कहते हैं, ठीक है। इसका जो बैक्टीरिया होता है क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्ली। हिंदी मीडियम भी यही बोलेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्ली, ये इसका पैथोजन मतलब उस वायरस का नाम होता है, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे फैलता है? स्पिटिंग बाय पेशेंट, मतलब जिस व्यक्ति को टीबी हुआ है अगर वो कहीं थूक रहा है तब फैलता है। थ्रू एयर, मतलब एयर के माध्यम से। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ अ मटेरियल ऑफ पेशेंट, जिसे टीबी हुआ है अगर उसके कॉन्टैक्ट में हम ज़्यादा समय तक रहते हैं या उसकी मटेरियल हम शेयर करते हैं तो ये बीमारी हमें भी हो सकती है। इसके सिम्टम कैसे पता चलते हैं? क्रोनिक कफ, बहुत तेज़ से गले में खांसी आती है। ब्लडी स्पाइटिंग, मतलब खून निकलता है हमें थूकते समय। इमेसिएशन, डिफिकल्टिंग ब्रेथिंग, मतलब जी हमारा मचलता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? बीसीजी वैक्सीन का टीकाकरण कराया जाता है। आइसोलेशन में रखा जाता है, मतलब उस इंसान को अलग रखा जाता है। और रेगुलर मेडिसिन लाइक डॉट्स, और 6 महीने तक इसकी रेगुलर मेडिसिन ली जाती है। सेकेंड है हमारा हेपेटाइटिस, जिसे जॉन्डिस कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं पीलिया। ये कैसा, इसका पैथोजन क्या होता है, कारक क्या होते हैं, किससे फैलते हैं? तो हेपेटाइटिस वायरस ABCD, इसके नाम है वायरस के, ABCD हेपेटाइटिस वायरस। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? कंटेमिनेट वाटर, मतलब गंदे पानी से। शेयरिंग ऑफ निडल्स, जो अगर जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है किसी को और वही निडल्स शेयर किया जाता है किसी और को, उसकी वजह से। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी होता है, मतलब रक्त आधान जिसे कहा जाता है, ठीक है, हिंदी मीडियम में। सिम्टम क्या होते हैं इसके? एनोरेक्सिया, मतलब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। एलो यूरिन, मतलब जो हमारा पेशाब होता है वो बहुत ही एलो होता है। जर्नल वीकनेस, और हमें बहुत ही थकावट महसूस होती है। नौशिया मतलब क्या होती है? हमारा जी मचलता है। और उसके बाद वोमिटिंग, उल्टियाँ होती हैं। ग्रे स्टूल, मतलब हम जो टॉयलेट जाते हैं तो स्टूल जो हमारा होता है वो ग्रे कलर का होता है, जो हमारी विष्टा होती है राख की तरह होती है, ठीक है, हिंदी मीडियम। तो ये हमारे सिम्टम है, ऐसा होता है तो हमें पता चलता है कि हमें क्या हुआ है? पीलिया हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ है, ठीक है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ अ हैंड, और हाथों को अच्छे से साफ रखना चाहिए। जैसे आज देख ही रहे हो आप, जो कोरोना वायरस है उससे भी हमें क्या करना पड़ता है? बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और अपने हाथों को सैनिटाइजर ये सब करना चाहिए। आज का जो हमारा ये कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इससे बचने के लिए हमें, जो यहाँ पे मैंने पहले पार्ट में देखा आपने यहाँ पे आइसोलेशन, मतलब उसे अभी अगर हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं? क्वारंटीन करके रखते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अपने घर में रहना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम, जैसे हमारा है डिसेंट्री, जिसे कहते हैं पेचिस, ठीक है, हिंदी मीडियम। ये इसके जो बैक्टीरियाज होते हैं क्या होते हैं? बैक्टीरिया वायरस, शिंगेला बैसिली, और क्या है हमारा? इंटाअमीबा, ठीक है। और उसके बाद है हिस्टोलाइटिका। ये सारे जो नाम मैंने पढ़े, ये सारे नाम क्या हैं? डिसेंट्री बीमारी जो है, जो रोग है, इन्हीं सब वायरस से फैलती है, इन्हीं सब बैक्टीरिया से
फैलती है, ठीक है। और ये मतलब फैलता कैसे है, दूसरा मतलब होता कैसे है, कंटेमिनेंट फूड एंड वाटर, मतलब गंदा पानी पीने की वजह से, खाना खाने की वजह से हमें पेचिस होती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है हमारा वाटरी स्टूल, जिसमें हम कहते हैं हमें लूज मोशन हो रहा है ना, तो वाटरी स्टूल होता है। पैन इन एब्डोमेन, मतलब हमारे जो पेट में है दर्द होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, मतलब फिर से इसमें हमें क्या करना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड और ORS कंजप्शन, मतलब हमें खाने को अच्छे से कहीं सुरक्षित ढक के रखना चाहिए और ORS का कंजप्शन करना चाहिए, मतलब एक ये दवाई है जिसे हम लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा कोलेरा, तो कोलेरा में क्या होता है, ये हमारा विब्रियो कोलेरिया और बैक्टीरियम होता है, जो कि एक ये बैक्टीरिया से फैलता है, इस बैक्टीरिया से। और इसका भी मोड ऑफ इन्फेक्शन जो क्या है, कंटेमिनेंट फूड एंड वाटर, मतलब गंदा खाना पानी पीने की वजह से, मतलब हम खुले में खाना रख देंगे, उसके खाएंगे तो बीमारियां तो होना पॉसिबल ही है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ देखिए इसमें होता है वॉमिटिंग, मतलब हमें उल्टियाँ होती हैं। उसके बाद शव डायरिया, शव डायरिया मतलब क्या होता है, बार बार जुलाब होता है, हमें पेट में दर्द होता है, ठीक है। क्रैम्प्स इन लेग, और हमारे पैरों में अकड़न आ जाती है, हमारे पैरों में अकड़न आ जाती है, क्रैम्प्स इन लेग मतलब। फॉलोइंग हाइजीनिक्स प्रैक्टिस, हमें क्या करना चाहिए, हाइजीनिक प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे आज कोरोना वायरस, तो हम क्या करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, बाहर से आने के बाद हाथ पैर धुलते हैं अच्छे से, तो उसी तरह हाइजीनिक प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, और बाहर खुले हुए वस्तुएं जो होती हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसे नहीं खाना चाहिए। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हमें क्या करना चाहिए, गर्म करके बॉयल करके पानी पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा, हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए हैजा के खिलाफ, ठीक है। इसे हिंदी में हैजा कहते हैं। और ये सारे कैसे फैलते हैं, कौन से वायरस होते हैं, उससे कैसे हम बच सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन देखिए हमारा क्या है, टाइफाइड, जो कि फैलता कैसे है, सैमोनेला टाइफी, इसका बैक्टीरिया है जो कि सैमोनेला टाइफी होता है। यह भी हमारा कंटेमिनेंट फूड एंड वाटर से ही फैलता है। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो बीमारियाँ ज़्यादा हैं वो गंदे खाने और पानी की वजह से फैलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर की चीज़ों को बहुत ही कम खाए, ना आवश्यक हो तो खाए ही मत, क्योंकि उनसे ही सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है। तो उसमें क्या होता है, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब होता है हमें भूख कम होती है, भूख कम लगती है, क्योंकि हम बाहर का खाना खा लेते हैं, देखो हमें भूख नहीं लगती, हम रात को अपना जो हमारा स्टैपल फूड होता है डेली के खाने, उसे हम कम खाते हैं। हेडेक होता है, सर में दर्द होता है। रैशेस ऑन एब्डोमेन, हमारे बॉडी पे लाल लाल फूसियाँ निकलने लगती है, जैसे तुम लोग बोलते हो अनहोरी हो रही है, दाना निकल रहा है, तो वैसे फूसियाँ निकलने लगती हैं। डिसेंट्री फेवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हमारे बुखार जो होता है, मतलब हमें फेवर हो जाता है 104 डिग्री सेल्सियस तक, फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, हमें क्या करना है, साफ पानी पीना चाहिए। वैक्सीनेशन कराना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ अ स्वेग, और हमें क्या करना चाहिए, उचित मतलब उसका जो भी हमारे पास कचड़े गंदे पानी है उनका क्या करना चाहिए, अच्छे से उन्हें अपने घर से या दूर बराबर जगह पे रखना चाहिए, ठीक है।